आखिरी 3 घंटे बचे हैं इस विस्फोट से पहले। ये जो इमारत हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये ट्विन टावर, इस वक्त की तस्वीर ज़रा देखिए। इसको हम आपको और करीब से दिखाना चाहते हैं। सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं और 3 घंटे के बाद इन दोनों टावर को एक साथ तकरीबन 2 या 3 सेकंड के अंतर में, कुल मिलाकर 12 सेकंड के अंदर ज़मीन में मिला दिया जाएगा। विस्फोट के ज़रिए इन्हें गिरा दिया जाएगा। एक कंट्रोल विस्फोट होगा, यानी कि इस तरह का विस्फोट होगा जिससे मलबा दूसरी तरफ नहीं जाएगा। मलबा बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आएगा, ऐसा दावा ये जो 2 कंपनियां हैं, एडिफिस और जेट डेमोलिशन, इनके द्वारा किया गया है। और डेमोलिशन की जो टीम है, जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है कि वो इन टावर को ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुरक्षा मानकों को देखते हुए डिमोलिश करें, गिराएं। वो टीम पहुंच गई है और उस टीम की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वो टीम जिन्हें ये गिराना है। आपको ये बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नोएडा अथॉरिटी ने एडिफिस को दिया था और उसके साथ फिर जेट डेमोलिशन भी, जो साउथ अफ्रीका की कंपनी है, इनके साथ सहयोग कर रही है। हमारे साथ इस वक्त वरुण भसीन ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं आपको जानकारी दूं तो उस पूरी बिल्डिंग की एक बार जो क्रॉस चेक होना था, जो फाइनल सर्वे थे, वो पूरे हो चुके हैं। वो इंजीनियर्स अब बाहर आए और उन्होंने पुलिस वालों से कहा है कि हमारा भी अगर कोई व्यक्ति 12 बजे तक आपको अपने ऑपरेशन के दौरान, यानी कि वो जगह जो कि पूरे 100 मीटर का दायरा खाली कराने का जिम्मेदारी इस वक्त पुलिस और एनडीआरएफ के हाथ में है, तो कोई भी इंजीनियरिंग या फिर कोई भी लेबर जो वहां पर लगी हुई थी वो भी उस जगह ना रहे, इस चीज को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर क्योंकि सिर्फ 100 मीटर के दूरी के बाद भी वो 6 लोग होंगे, खास लोग, जो कि कंट्रोल रूम से उसका बटन दबाएंगे और उस बटन के दबते ही 9 सेकंड में महज ये बिल्डिंग गिर जाएगी। और आसपास की अगर मैं आपको इस वक्त जानकारी दूं तो वहां शेल्टर होम में लगातार लोग पहुंचने भी लग गए हैं और आसपास इस वक्त और वापस से एक बार सिक्योरिटी जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, एक रेजिडेंट्स की टास्क फोर्स बनाई गई थी, वो अभी वापस से अपनी सोसाइटीज के अंदर वहां पे उन्होंने क्रॉस चेक करवाया है। वो सीसीटीवी कैमराज, वो गैस पाइपलाइन, वो इलेक्ट्रिसिटी, सारे कनेक्शंस बहुत देर पहले ही काट दिए गए थे, लेकिन अभी भी लास्ट क्रॉस चेक किया गया है कि कहीं भी किसी भी जगह पर वो करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा इक्विपमेंट तो नहीं है जिसमें करंट हो। तो इसको लेकर अभी वो क्रॉस चेकिंग खत्म हो चुकी है और अब 12 बजे के बाद उसके 100 मीटर के दायरे में भी कोई व्यक्ति नहीं रहेगा और एनडीआरएफ की टीम लगातार दोनों तरफ यहां पर मौजूद है कि अगर कोई भी अनहोनी घटना होती है तो उनकी टीम लगातार यहां पर मौजूद रहे। और इंजीनियर्स की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि हमारा काम इस वक्त पूरा हो गया है और अब एक महज वो 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो बारूद को जो एक आपस में जोड़ के जो वायरिंग की गई थी, उसकी एक वायर को अब 100 मीटर दूरी पर ले जाया जाएगा, जहां पर उस बटन का स्विच होगा उस पे 100 मीटर की वो तार भी बिछ चुकी है और वो स्विच लगाने की इस वक्त आप सोचिए जो लास्ट कनेक्शन है वो वायर जोड़ने का, वो काम 12 बजे के बाद होगा और जिसमें 2:15 के आसपास उसकी एक छोटी सी क्रॉस चेक होएगा और 2:30 बजे वो बटन दबा दिया जाएगा। और इस वक्त इंजीनियर्स की तरफ से साफ है कि बिल्डिंग के अंदर कोई तैयारी बाकी नहीं है। वी हैव टू गो 2:30, इसका मतलब है कि 2:30 पर हम जा रहे हैं। जेट डेमोलिशन के जो इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हैं साउथ अफ्रीका से, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी तरफ से इस वक्त ग्रीन सिग्नल है और पुलिस के वो शख्स होंगे जो कि वॉकी टॉकी पर आसपास के लोगों पे एक बार फिर से ट्रैफिक को क्लियर करने के बाद आखिरी में उनके हाथ में होगा जो कि एक ग्रीन सिग्नल देंगे, जिसके बाद शुरू होगा वो काउंटडाउन और उस काउंटडाउन के बाद बटन लास्ट जो आखिरी जो 1 सेकंड बचा होगा उस पर बटन दबाने का काम होगा ब्लास्टर पर्सन चेतन दत्ता का। बिल्कुल वरुण, ये डिटेल्स दे रहे हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वरुण ये बता रहे हैं कि जो टेक्निकल टीम अंदर थी, जो इंजीनियर्स की टीम अंदर थी, वो बाहर वापस आ गए हैं। उन्होंने इंस्पेक्शन कर लिया है, अंदर जांच परख लिया है कि जो कनेक्शन थे वो ठीक हैं कि नहीं हैं और इसके बाद उन्होंने ये स्पष्ट रूप से पुलिस के अधिकारियों को बता दिया है कि उनका भी अगर कोई व्यक्ति आपको 12 बजे के बाद इधर नज़र आए तो उसको भी आप जबरन यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि
अब पूरा जो एरिया है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस को बता दिया गया है कि अब यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। उनकी तरफ से जितने भी इंस्पेक्शन होने थे वो हो चुके हैं और अब सिर्फ वो काउंटडाउन तकरीबन 3 घंटे, यहाँ से आप समझिए 3 घंटे से भी कम वक्त अब बचा है जब ये दोनों टावर धराशायी हो जाएंगे, ज़मीन में मिला दिए जाएंगे। तो लगातार वरुण ने जिस तरह से हम तक डिटेल पहुँचाए हैं वो यही है कि आखिरी जो इंस्पेक्शन एक तरह से था बिल्डिंग के अंदर से जो कनेक्शन जांचने की बात थी, क्योंकि लगभग 4000 के आसपास इस बिल्डिंग में ड्रिल करके छेद किए गए, वहां पर बारूद फिट किया गया है और बारूद का वजन है 3700 किलो। आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि उनके जो अलग अलग कनेक्शन होंगे, क्योंकि एक एक करके वो धमाके होंगे, वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर धमाके होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा विलंब माइक्रो सेकेंड का ही है, लेकिन भेद है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये जो है बिल्डिंग बहुत ही एक तरह से बैलेंस तरीके से गिराई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बगल की जो इमारतें हैं वहां पर ये बिल्डिंग गिर जाएगी। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब पुलिस के ऊपर जो ये डेमोलिशन कंपनी है उन्होंने बता दिया कि पुलिस के ऊपर है कि अब वो ये पूरा एरिया खाली करा सकते हैं। जितेंद्र, देखिए राम, अभी जो वक्त है 11:38 हो चुके हैं। 12 बजे तक का जो वक्त था वो ट्विन टावर के आसपास की जो इंस्पेक्शंस हैं वो सब करने के लिए दे दिया गया था। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है 12 बजे तक आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी इंस्पेक्शन होनी है, जो ट्विन टावर के अंदर जो ब्लास्टर्स हैं वो अपना जो फाइनल चेकअप करेंगे और जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारा का सारा अपना काम करके निकल जाएंगे। जैसा कि आप एक बात कर रहे थे, लोगों के अंदर ये इंप्रेशन है कि ये आखिर इतना बड़ा जो ब्लास्ट होगा तो इधर उधर बिल्डिंग गिरेगी नहीं, कैसे होगा। तो बेसिकली इम्प्लोजन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और जो जिस तरह से इसके अंदर एक्सप्लोसिव भरा गया है, छोटे छोटे ड्रिल करके 3700 किलो एक्सप्लोसिव भरा गया है, उस इम्प्लोजन ब्लास्ट के जरिए, टेक्निक के जरिए ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो क्या होगा। चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन के पास कुछ अपडेट है, उनके पास चलते हैं। चंदन जी बिल्कुल राम, हमारे साथ नोएडा के डीसीपी गणेश प्रसाद साहा साहब जुड़ चुके हैं। सर, यहाँ पे जो इस इलाके में सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना एरिया जो है सेफ जोन में आता है और क्या बदलाव आप लोगों ने किए हैं ट्रैफिक को लेकर। देखिए, जैसे हम लोग खड़े हैं वो करीब आधे किलोमीटर का दायरा है ट्विन टावर से जी। इसको सेफ जोन बोला गया है और इसके अंदर कोई भी जो गतिविधि है उसको बैन रखा गया है और आसपास की सोसाइटीज में भी 250 मीटर के दायरे को लिया गया है, जो कंपनी द्वारा बताया गया, जो एक्सपर्ट हमें बताया गया। सर, यहाँ जो ये वैन लगी हुई है, यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं? हमने देखा कि काफ़ी मीटिंग भी चल रही है, क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं? देखिए, इसे इंसिडेंट कमांड सेंटर बनाया गया है जिसमें आपको सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज है उनको देखा जा रहा है। गूगल मैप के द्वारा आपके जितने भी अपडेट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। जो डाइवर्जन है, कम्युनिकेशन जो प्लान है और कम्युनिकेशन जो सेंटर है वो ये है। इंसिडेंट कमांडर हमारे डीसीपी सेंट्रल हैं जो सारे निर्णय लेंगे और वो सभी से टच में है और बेसिकली इसको इसलिए बनाया गया है कि इस हाइट से पूरी गतिविधि को मॉनिटर किया जा सके और कहीं कोई दिक्कत ना हो और जो त्वरित निर्णय है उसके द्वारा लिया जा सके। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी कितनी देर के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे पब्लिक के लिए? देखिए, जो रिस्ट्रिक्शन है ट्विन टावर के आसपास वो सुबह 7 बजे से चालू है और ये जो ट्रैफिक जो डाइवर्जन है वो सुबह 7 बजे से चालू है और हम लोगों ने जो प्लान किया था। गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा के आशीर्वाद का पर्व। गणेश चतुर्थी के पहले ओणम का पर्व भी शुरू हो रहा है। विशेष रूप से केरला में ओणम शांति और समृद्धि की भावना के साथ मनाया जाएगा। 30 अगस्त को हरतालिका तीज भी है। ओडिशा में 1 सितंबर को नुआखाई का पर्व भी मनाया जाएगा। नुआखाई का मतलब ही होता है नया खाना, यानी ये भी दूसरे कई पर्वों की तरह ही हमारी कृषि परंपरा से जुड़ा त्योहार है। इसी बीच जैन समाज का संवत्सरी पर्व भी होगा। हमारे ये सभी पर्व हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंतता के पर्याय हैं। मैं आप सभी को इन त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन पर्वों के साथ साथ कल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाएगा। हमारे युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें, यही हमारी ध्यानचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए हम सभी मिलकर
ऐसे ही काम करते रहें, देश का मान बढ़ाते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगले माह एक बार फिर आपसे मन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में अमृत महोत्सव का जिक्र किया, हर घर तिरंगा का जिक्र किया और कहा कि तिरंगे की जब बात आई तो देश कैसे एकजुट हो गया, या आपने 15 अगस्त के दिन देखा। देश में कैसे धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाया गया, ये पूरे देश ने देखा। अब सितंबर का जो महीना है वो पोषण को समर्पित महीना होगा। त्योहारों के साथ साथ पोषण अभियान चलाना बेहद जरूरी है और उसी पर अब फोकस होगा। जागरूकता से बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है, इसे एक कदम और आगे लेकर जाना है। एक बार फिर स्वागत है आपका। और इस वक्त आपको बता दें कि आखिरी 3 घंटे बचे हैं इस विस्फोट से पहले। ये जो इमारत हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये ट्विन टावर, इस वक्त की तस्वीर ज़रा देखिए। इसको हम आपको और करीब से दिखाना चाहते हैं। सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं और 3 घंटे के बाद इन दोनों टावर को एक साथ तकरीबन 2 या 3 सेकंड के अंतर में, कुल मिलाकर 12 सेकंड के अंदर ज़मीन में मिला दिया जाएगा। विस्फोट के ज़रिए इन्हें गिरा दिया जाएगा। एक कंट्रोल्ड विस्फोट होगा, यानी कि इस तरह का विस्फोट होगा जिससे मलबा दूसरी तरफ नहीं जाएगा। मलबा बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आएगा, ऐसा दावा ये जो 2 कंपनियां हैं, एडिफिस और जेट डेमोलिशन, इनके द्वारा किया गया है। और डेमोलिशन की जो टीम है, जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है कि वो इन टावर को सुरक्षा मानकों को देखते हुए डिमोलिश करें, गिराएं, वो टीम पहुंच गई है। और उस टीम की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वो टीम जिन्हें ये गिराना है, आपको ये बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नोएडा अथॉरिटी ने एडिफिस को दिया था और उसके साथ फिर जेट डेमोलिशन भी, जो साउथ अफ्रीका की कंपनी है, वो इनके साथ सहयोग कर रही है। हमारे साथ इस वक्त वरुण भसीन ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं आपको जानकारी दूं तो उस पूरी बिल्डिंग की एक बार जो क्रॉस चेक होना था, जो फाइनल सर्वे थे, वो पूरे हो चुके हैं। वो इंजीनियर्स अब बाहर आए और उन्होंने पुलिस वालों से कहा है कि हमारा भी अगर कोई व्यक्ति 12 बजे तक आपको अपने ऑपरेशन के दौरान, यानी कि वो जगह जो कि पूरे 100 मीटर का दायरा खाली कराने का जिम्मेदारी इस वक्त पुलिस और एनडीआरएफ के हाथ में है, तो कोई भी इंजीनियरिंग या फिर कोई भी लेबर जो वहां पर लगी हुई थी वो भी उस जगह ना रहे, इस चीज को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर पुलिस क्योंकि सिर्फ 100 मीटर के दूरी के बाद भी वो 6 लोग होंगे, खास लोग, जो कि कंट्रोल रूम से उसका बटन दबाएंगे और उस बटन के दबते ही 9 सेकंड में महज ये बिल्डिंग गिर जाएगी। और आसपास की अगर मैं आपको इस वक्त जानकारी दूं तो वहां शेल्टर होम में लगातार लोग पहुंचने भी लग गए हैं और आसपास इस वक्त और वापस से एक बार सिक्योरिटी जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, एक रेजिडेंट्स की टास्क फोर्स बनाई गई थी, वो अभी वापस से अपनी सोसाइटीज के अंदर वहां पे उन्होंने क्रॉस चेक करवाया है। वो सीसीटीवी कैमराज, वो गैस पाइपलाइन, वो इलेक्ट्रिसिटी, सारे कनेक्शंस बहुत देर पहले ही काट दिए गए थे, लेकिन अभी भी लास्ट क्रॉस चेक किया गया है कि कहीं भी किसी भी जगह पर वो करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा इक्विपमेंट तो नहीं है जिसमें करंट हो। तो इसको लेकर अभी वो क्रॉस चेकिंग खत्म हो चुकी है और अब 12 बजे के बाद उसके 100 मीटर के दायरे में भी कोई व्यक्ति नहीं रहेगा और एनडीआरएफ की टीम लगातार दोनों तरफ यहां पर मौजूद है कि अगर कोई भी अनहोनी घटना होती है तो उनकी टीम लगातार यहां पर मौजूद रहे। और इंजीनियर्स की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि हमारा काम इस वक्त पूरा हो गया है और अब एक महज वो 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो बारूद को जो एक आपस में जोड़ के जो वायरिंग की गई थी, उसकी एक वायर को अब 100 मीटर दूरी पर ले जाया जाएगा, जहां पर उस बटन का स्विच होगा उस पे 100 मीटर की वो तार भी बिछ चुकी है और वो स्विच लगाने की इस वक्त आप सोचिए जो लास्ट कनेक्शन है वो वायर जोड़ने का, वो काम 12 बजे के बाद होगा और जिसमें 2:15 के आसपास उसकी एक छोटी सी क्रॉस चेक होएगा और 2:30 बजे वो बटन दबा दिया जाएगा। और इस वक्त इंजीनियर्स की तरफ से साफ है कि बिल्डिंग के अंदर कोई तैयारी बाकी नहीं है। वी हैव टू गो
2:30, इसका मतलब है कि 2:30 पर हम जा रहे हैं। जेट डेमोलिशन के जो इस वक्त जॉय यहां पर मौजूद हैं साउथ अफ्रीका से, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी तरफ से इस वक्त ग्रीन सिग्नल है और पुलिस के वो शख्स होंगे जो कि वॉकी टॉकी पर आसपास के लोगों पे एक बार फिर से ट्रैफिक को क्लियर करने के बाद आखिरी में उनके हाथ में होगा जो कि एक ग्रीन सिग्नल देंगे, जिसके बाद शुरू होगा वो काउंटडाउन। और उस काउंटडाउन के बाद बटन लास्ट जो आखिरी जो 1 सेकंड बचा होगा उस पर बटन दबाने का काम होगा ब्लास्टर पर्सन चेतन दत्ता का। बिल्कुल वरुण, ये डिटेल्स दे रहे हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वरुण ये बता रहे हैं कि जो टेक्निकल टीम अंदर थी, जो इंजीनियर्स की टीम अंदर थी, वो बाहर वापस आ गए हैं। उन्होंने इंस्पेक्शन कर लिया है, अंदर जांच परख लिया है कि जो कनेक्शन थे वो ठीक हैं कि नहीं हैं और इसके बाद उन्होंने ये स्पष्ट रूप से पुलिस के अधिकारियों के को बता दिया है कि उनका भी अगर कोई व्यक्ति आपको 12 बजे के बाद इधर नज़र आए तो उसको भी आप जबरन यहाँ से हटा सकते हैं। यानी कि अब पूरा जो एरिया है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस को बता दिया गया है कि अब यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। उनकी तरफ से जितने भी इंस्पेक्शन होने थे वो हो चुके हैं और अब सिर्फ वो काउंटडाउन तकरीबन 3 घंटे, यहाँ से आप समझिए 3 घंटे से भी कम वक्त तक बचा है जब ये दोनों टावर धराशायी हो जाएंगे, ज़मीन में मिला दिए जाएंगे। तो लगातार वरुण ने जिस तरह से हम तक डिटेल पहुँचाए हैं वो यही है कि आखिरी जो इंस्पेक्शन एक तरह से था बिल्डिंग के अंदर से जो कनेक्शन जांचने की बात थी, क्योंकि लगभग 4000 के आसपास इस बिल्डिंग में ड्रिल करके छेद किए गए, वहां पर बारूद फिट किया गया है और बारूद का वजन है 3700 किलो। आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि उनके जो अलग अलग कनेक्शन होंगे, क्योंकि एक एक करके वो धमाके होंगे, वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर धमाके होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा विलम्ब माइक्रो सेकेंड का ही है, लेकिन भेद है, थोड़ा सा अंतर है उसमें और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये जो है बिल्डिंग बहुत ही एक तरह से बैलेंस तरीके से गिराई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बगल की जो इमारतें हैं वहां पर ये बिल्डिंग गिर जाएगी। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब पुलिस के ऊपर जो ये डेमोलिशन कंपनी है उन्होंने बता दिया कि पुलिस के ऊपर है कि अब वो ये पूरा एरिया खाली करा सकते हैं। जितेंद्र, देखिए राम, अभी जो वक्त है 11:38 हो चुके हैं। 12 बजे तक का जो वक्त था वो ट्विन टावर के आसपास की जो इंस्पेक्शंस हैं वो सब करने के लिए दे दिया गया था। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है 12 बजे तक आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी इंस्पेक्शन होनी है, जो ट्विन टावर के अंदर जो ब्लास्टर्स हैं वो अपना जो फाइनल चेकअप करेंगे और जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारा का सारा अपना काम करके निकल जाएंगे। जैसा कि आप एक बात कर रहे थे, लोगों के अंदर ये इंप्रेशन है कि ये आखिर इतना बड़ा जो ब्लास्ट होगा तो इधर उधर बिल्डिंग गिरेगी नहीं, कैसे होगा। तो बेसिकली इम्प्लोजन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और जो जिस तरह से इसके अंदर एक्सप्लोसिव भरा गया है, छोटे छोटे ड्रिल करके 3700 किलो एक्सप्लोसिव भरा गया है, उस इम्प्लोजन ब्लास्ट के जरिए, टेक्निक के जरिए ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो वाटर, क्या होगा। चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदन के पास कुछ अपडेट है, उनके पास चलते हैं। चंदन जी बिल्कुल राम, हमारे साथ नोएडा के डीसीपी गणेश प्रसाद साहा साहब जुड़ चुके हैं। सर, यहाँ पे जो इस इलाके में, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना एरिया जो है सेफ जोन में आता है और क्या बदलाव आप लोगों ने किए हैं ट्रैफिक को लेकर। देखिए, जिस जगह हम लोग खड़े हैं वो करीब आधे किलोमीटर का दायरा है ट्विन टावर से जी। इसको सेफ जोन बोला गया है और इसके अंदर कोई भी जो गतिविधि है उसको बैन रखा गया है और आसपास की सोसाइटीज में भी 250 मीटर के दायरे को लिया गया है, जो कंपनी द्वारा बताया गया, जो एक्सपर्ट हमें बताया गया। सर, यहाँ जो ये वैन लगी हुई है, यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं? हमने देखा कि काफ़ी मीटिंग भी चल रही है, क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं? देखिए, इसे इंसिडेंट कमांड सेंटर बनाया गया है जिसमें आपको सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज है उनको देखा जा रहा है। गूगल मैप के द्वारा आपके जितने भी अपडेट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। जो डाइवर्जन है, कम्युनिकेशन जो प्लान है और कम्युनिकेशन जो सेंटर है वो ये है। इंसिडेंट कमांडर हमारे डीसीपी सेंट्रल हैं जो सारे निर्णय लेंगे और वो सभी से टच में है और बेसिकली इसको इसलिए बनाया गया है कि इस हाइट से पूरी गतिविधि को मॉनिटर किया जा सके और कहीं कोई दिक्कत ना हो और जो त्वरित निर्णय है उसके द्वारा लिया जा सके। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी कितनी देर के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे पब्लिक के लिए? देखिए, जो रिस्ट्रिक्शन है ट्विन टावर के आसपास वो सुबह 7 बजे से चालू है और ये जो ट्रैफिक जो डाइवर्जन है वो सुबह 7 बजे से चालू है और हम लोगों ने जो प्लान किया था। तो ये देखिए, जो सुरक्षा अधिकारी उनसे बात चंदन कर रहे हैं। इस वक्त दीक्षा भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। दीक्षा, क्या जानकारी आपके पास?
इस वक्त मैं एल्डेको सोसाइटी के एक टावर पर खड़ी हूँ जो 10वीं मंजिल है और यहाँ से आपको तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल आप जो ट्विन टावर देख रहे हैं यहाँ से महज 250 मीटर की दूरी पर है और बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर जो है वो यहाँ से देखने को मिल रही। जाहिर है कि जब 2:30 बजेंगे तो यहाँ से बहुत ही क्लियर पिक्चर नजर आएगी इस इमारत के ध्वस्त होने की। आपको बता दें कि इस इमारत का आज अंतिम दिन जरूर है इस जमीन पर, मगर इसके अंतिम दिन तक आज लोगों को जहमत जरूर उठानी पड़ी है, लेकिन जाहिर है कि इसके बाद लोगों को राहत जरूर मिलेगी। वहां के रिहायशी अब अलग अलग सोसाइटीज में शिफ्ट जरूर हो गए हैं और लगातार लोग कह रहे हैं कि 2:30 बजे और उन्हें इंतजार है इस इमारत के ढहने का, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है शायद आधा न्याय जो है उन्हें इस इमारत के ढहने के साथ ही उन्हें मिल जाएगा। तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। दरअसल हमने इस सोसाइटी की टॉप एंगल व्यू के थ्रू भी यहाँ की पूरी तस्वीरें जो देखी हैं तो रिहायशियों की चिंताएं भी कहीं ना कहीं टॉप एंगल से नजर आई हैं। अलग अलग सोसाइटीज में जिस तरह से प्लास्टिक शीट से पूरे सोसाइटी को कवर किया गया है, स्विमिंग पूल एरिया है उसे कवर किया गया है, साथ ही जो टेरेस गार्डन है यहाँ के उन्हें भी पूरी तरह से कवर किया गया है। आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये लगातार कह रहे हैं कि करप्शन हुआ है, तो ऐसे में इसके ढहने से जो थोड़ा बहुत न्याय मिलेगा वो तस्वीर के जरिए वो देखकर उसका सुकून लेना चाहते हैं। तो जाहिर है हम दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही साफ तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है। जी राम। बिल्कुल, तो दीक्षा ये अपडेट इस वक्त दे रही तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रही थी। ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रह्म के पास भी कुछ अपडेट्स हैं। ब्रह्म बताइए जरा। बिल्कुल राम, देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसके ठीक पीछे दोनों टावर आपको नज़र आ रहे हैं। बीच में एक्सप्रेस वे गुजर रहा है जो कुछ देर बाद बंद कर दिया जाएगा और इस जगह पर जो साथ में सर्विस लेन है और जो दूसरा रोड है अभी उस पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद इस जगह पर भी ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ में इसके साथ ही जो आप टावर देख रहे हैं इसके ठीक सामने एक बिल्डिंग है जिसमें कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और जो बड़े अधिकारी हैं जो इस एनडीएमए के और तमाम लोग हैं वो इस दूसरे टावर में बैठेंगे। हम उसकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ ये गोल चक्कर है और इसी जगह पर जो सामने ये बिल्डिंग आप को नज़र आ रही है इसी के बीच वाले फ्लोर पर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर तमाम जो नोएडा अथॉरिटी के टॉप अधिकारी हैं वो और इसके अलावा ज़िले के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जो टॉप अधिकारी हैं जो इस जुड़े हैं इस पूरी व्यवस्था से, वो सब लोग यहाँ सामने बैठकर मॉनिटर करेंगे अंदर कंट्रोल रूम के अंदर और यहाँ से देखेंगे कि सामने टावर किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।